हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू विल बी फाइन। और आज फिर से क्लास नंबर 3 एंटोनियम सिनोनिम्स की हम लेके आए हैं। और देखिए इसमें कौन से न्यू वर्ड्स आप आज सीखने वाले हैं, और ये देसी जुगाड़ के साथ, राइट, देसी जुगाड़ के साथ आप कौन से वर्ड को सीखने वाले हैं। तो आज हम 20 वर्ड्स लेंगे। 18 आर प्रेजेंट ऑन द बोर्ड and 2 more after these words. Okay, so let's start. First word is adroit. आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट वर्ड इज एड्रोइड। अब एड्रोइड का मीनिंग होता है दक्ष या चतुर किसी काम में। सिनोनिम्स होता है एक्सपर्ट, एंटोनिम्स होता है अनस्किल्ड। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है कि एड्रोइड हमें याद रहे? बड़ा सिंपल सा कनेक्शन है। एड्रोइड ये जो वर्ड है इसको हम लेंगे द साउंड ऑफ एंड्रॉइड। ये जो वर्ड है ना एड्रॉइड, इसको हमने समझ लिया कि साउंड ऑफ एंड्रॉइड है। और जिसने एंड्रॉइड फोन बनाया, आप चलाते हैं ना सब एंड्रॉइड फोन, तो जिसने भी एंड्रॉइड फोन ये बनाया, वो कैसा होगा? चतुरी तो होगा, दक्ष तो होगा अपने काम में। वो जिसने एंड्रॉइड फोन बना के हमारे हाथ में थमा दिया, लो चलाओ, ठीक है। तो एंड्रॉइड, साउंड ऑफ एंड्रॉइड, और एंड्रॉइड फोन जिसने बनाया वो कैसा होगा? चतुर होगा, दक्ष होगा। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट मुक्त करना, छोड़ देना, इसका मीनिंग है। सिनोनिम में हमने लिया है फ्री है, एंटोनियम कन्विक्ट है। और इसमें देखें, इसके कनेक्शन के लिए ये जो एक्यूट से एक और वर्ड बनता है, वो बनता है एक्यूटल। इसका मतलब भी दोष मुक्त करना होता है, छोड़ देना होता है। तो इसके कनेक्शन से इसको हम देखेंगे। इसमें क्या कनेक्शन होगा? ए मीन्स एक, और ये जो लिखा ना QUITTAL, इसका मतलब हो गया कत्ल, यानी मर्डर। एक कत्ल। अरे आजकल क्या होता है कि जो बड़े बड़े गुंडे लोग होते हैं ना, वो कत्ल कर देते हैं और आसानी से जेल से या अपराध से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो कत्ल करने के बाद छूट जाना, मुक्त हो जाना, यही तो इसका मीनिंग है। तो एक्यूटल से इस एक्यूट को हम ले सकते हैं। तो एक्यूटल का मतलब है एक कत्ल। और आजकल क्या होता है ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, इनका पैसा दे दिया और कत्ल करके भी वो मुक्त हो गए। तो दैट्स इज द मीनिंग, मुक्त होना या मुक्त करना, राइट। एक्यूटल से एक्यूट को हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकम्प्लिश, पूरा करना। सिनोनिम्स कंप्लीट, एंटोनियम्स इनकम्प्लीट। अब इसमें क्या कनेक्शन लिया है? ए मीन्स एक, और ये जो लिखा है ना काम, इसका मतलब हो गया काम। और PLISH, इसका मतलब हो गया पुलिस। भाई कुछ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, काफ़ी कोशिशें हो गई कि वो झगड़ा जो है फिनिश ही नहीं हो रहा है, मतलब निपट ही नहीं रहा। तो कुछ लोगों ने कहा कि अब एक काम जो इनका जो झगड़ा निपटा सकती है ना, वो पुलिस ही कर सकती है। अब ये इनका जो काम करेगी ना, इनको जो झगड़े को निपटाएगी वो पुलिस ही करेगी, वही काम को पूरा करेगी। ये जो झगड़ा हो रहा है अब इसको फिनिश वही करेगी। तो इसका मतलब हो गया एक काम पुलिस, अर्थात ये जो काम है ना पुलिस ही है, ये पुलिस ही पूरा कर सकती है। तो दैट्स इट। तो एक काम पुलिस, यानी ये पुलिस के करने का ही काम है। दैट्स इट। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड, समझौता। सिनोनिम्स है एग्रीमेंट, एंटोनियम है डिसएग्रीमेंट। अब अकॉर्ड को हमने कैसे लिया है? देखिए अकॉर्ड, ये जो अकॉर्ड है इसको हमने लिया है अकॉर्डिंग से। अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, आप जानते हैं। अब सपोज करिए 2 पर्सन है, उनमें झगड़ा हो गया था, अब वो समझौता करना चाहते हैं, राइट। तो जब एक रखेगा तो तुम्हें ऐसे करना है, यानी जब अपनी अपनी बात रखेंगे वो दोनों मिल करके, कि जब उनमें एग्रीमेंट होगा, समझौता होगा, तो वो क्या करेंगे? तुम्हें देखो मेरी बात को ऐसे नहीं करना है, दूसरा बोलेगा तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तो
तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे। एक दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो फिर से उनमें समझौता कैसे होगा। तो एक दूसरे की बात को मानेंगे उनके अकॉर्डिंग कि हाँ यस मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग ही काम करूंगा, दूसरा बोलेगा हाँ मैं भी तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करूंगा, तभी तो अकॉर्ड हो जाएगा उनमें, तभी तो समझौता होगा। तो ये हमारा जो मीनिंग है ना वो समझौता यहाँ से अकॉर्डिंग से निकल आता है। तो जब हम किसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो समझौता हो जाता है, राइट। अब देखिए एक्यूरेट, ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, सही सही, सिनोनियम्स करेक्ट, एंटोनियम्स इनकरेक्ट। अब एक्यूरेट का वैसे करेक्शन की कोई नीड नहीं थी, फिर भी देखिए एक का मतलब लिया है एसी का मतलब एक, ठीक है, और उसका मतलब है RATE रेट, रेट का मतलब है रेट। अब हम किसी दुकान पे गए, ACC लगा सकते हैं इसको। अब किसी दुकान पे गए, हमसे पहले बहुत सारी भीड़ लगी थी। अब सपोज करिए कुछ सामान उसको 5 रुपए किलो दे दिया उसने किसी कस्टमर को। हम गए, हाँ जी मुझे भी ये चाहिए, बोला 10 रुपए किलो। हमने बोला अभी तो आपने भाई 5 रुपए किलो दिया है, आप 10 रुपए किलो कैसे दोगे। सही सही रेट लगाओ, एक्यूरेट बिल्कुल। तो एक रेट का मतलब एक ही रेट लगाओ सामान को, जो पहले दिया है वो मुझे ही लगाओ। तो दैट्स इट, सही सही, तो एक्यूरेट इसका मीनिंग आ जाता है। अब एडमिट, स्वीकार करना, नॉट डिफिकल्ट वर्ड, ये भी डिफिकल्ट नहीं है, तो कनेक्शन की कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। AD का मतलब हो गया यहां से अड़, और MIT का मतलब होने लिया है यहां मत से। बड़ा प्यारा सा कनेक्शन मिला है इसका, अड़मत। अरे क्यों जिद लगा रखी है तूने, इस काम पे क्यों अड़ा हुआ है, अड़मत। अड़मत का मतलब है इसको, जब अड़ेगा नहीं तो क्या कर लेगा, स्वीकार ही तो कर लेगा। अड़ने का मतलब है विरोध करना, और विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। सिनोनियम एक्सेप्ट है और एंटोनियम डिनाई है। तो बड़ा ब्यूटीफुल कनेक्शन है इनका। अब आगे देखते हैं, कुछ वर्ड है और, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट है, एक्यूट है और अफ्रेंट है। अभी इनका हम देखेंगे क्या कनेक्शन हो सकता है। देखिए अब हमारे पास वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट, का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त का मतलब जिसका कोई रूप ना हो। रूप ना हो का मतलब है जो मतलब एक तरह से बॉडीलेस हो, इसको हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपने पढ़ा होगा, भावात्मक, जिसमें केवल भाव ही होते हैं, आइडियाज ही होते हैं, थॉट्स ही होते हैं, कोई मतलब एक इमेज नहीं होती है, राइट। तो एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त हो गया, सिनोनियम बॉडीलेस है, एंटोनियम से रियल है। अब इसका कनेक्शन क्या है वो आप देख ले। कनेक्शन क्या है, कनेक्शन है AB का मतलब हो गया अब से, और ये जो S लिखा है इसका मतलब है से, और इसके बाद जो लिखा है ना ट्रैक, TRACT, तो इसका हमने मतलब लिया है ट्रैक से। ट्रैक का मतलब है मार्ग या रास्ता। अब देखिए कनेक्शन कहां से लिया है ये समझ लीजिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है अमूर्त, डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, आपका पढ़ा हुआ वर्ड है, फिर भी कनेक्शन देख लेंगे। अब से ट्रैक, भाई एक व्यक्ति है वो बोलता है कि भाई मैंने लोगों के बहुत सारे काम किए, ठीक है, और उनके साथ अच्छाई की, सब कुछ किया, लेकिन वो मुझ पर हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। तो वो ये डिसाइड कर लेता है कि जब ब्लेम करना ही करना है तो क्यों ना मैं गलत भी काम करूं, लेकिन मैं कैसे करूंगा, अब तक तो मैं रियल में काम करता था, अब से ट्रैक पे चल के, ट्रैक पे चल के मतलब लोगों को दिख करके काम नहीं करूंगा, मैं डिसअपियर होकर काम करूंगा, यानी अमूर्त रूप में। तो अब से ट्रैक पर नहीं चलूंगा मैं, ट्रैक का मतलब मार्ग पर नहीं चलूंगा, लोगों को दिखाई नहीं दूंगा और अदृश्य होकर के काम करूंगा। तो यही इसका एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं एक्यूट, बहुत अच्छा कनेक्शन है इसका, वेरी गुड। ए मीन्स एक, क्यूट, और जब हम इसे देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो इसका मतलब होगा कुत्ते, कुत्ते, तो इसका मतलब होगा कुत्ते, एक कुत्ते। अब मीनिंग क्या है, एक्यूट का मतलब है तीव्र, चतुर से है, सिनोनियम है शार्प है, एंटोनियम से इसका काम है। अब देखिए कनेक्शन क्या है, एक्चुअली क्या होता है जब कोई इन्वेस्टिगेशन होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अपने साथ एक कुत्ते को रखते हैं,
एक कुत्ते को रखते हैं। और कुत्ते को क्यों रखते हैं? क्योंकि उसका माइंड बड़ा शार्प है, बड़ा तीव्र है, ठीक है, तभी तो उसको रखते हैं। गाय भैंस या बकरी को क्यों नहीं रखते? तो इसलिए तो एक्यूट का मतलब है तीव्र या चतुर, और हमारा मीनिंग क्लियर हो जाता है एक कुत्ते से, यानी पुलिस वाले कुत्ते को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो तीव्र होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। दैट्स इट। अब एफरेंट, वर्ड नंबर 9 है एफरेंट। इसका हमने कनेक्शन लिया है एफ का मतलब वो अफेक्शन से लिया है, अफेक्शन यानी स्नेह या प्रेम। और जो ये बचा वर्ड है और रॉन्ट, इसका हमने वर्ड लिया है, कनेक्शन लिया है रेंट से। अब देखिए अफ्रेंट का मतलब क्या होता है? अपमानजनक होता है। सिनोनियम सेम है, एंटोनियम प्रेज है, ठीक है, तो इसके सिनोनियम सेम और एंटोनियम प्रेज है, और वर्ड है अफ्रेंट। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है इसका एफ से अफेक्शन और रॉन्ट से रेंट। आप सपोज करिए कोई व्यक्ति किसी से बात करता है, लेकिन बात करने का उसका जो मेथड है ना, वो तरीका जो है ना, वो बड़ा कुछ डिफरेंस है। तो हम क्या कहते हैं? यार इसने तो अफेक्शन भी, रेंट का मतलब क्या होता है? किराया, किराया। इसने तो जो अफेक्शन है ना, अपना जो अफेक्शन है वो किराए पर दिया हुआ है भाई। और जब अफेक्शन से बात नहीं करेगा तो कैसे करेगा? अपमानजनक ही बात करेगा, उल्टी सीधी ही बात करेगा। तो यानी अफेक्शन का किराए पर होना तो क्या है? वो अपमानजनक ही तो है। उसके पास प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है बोलने के लिए, बात में बात करने के लिए, तो वो कैसी बात करेगा? अफ्रेंट ही करेगा, अपमानजनक ही तो करेगा। तो यही हमारा मीनिंग था। अफर्म, फर्म सब जानते हैं, नो नीड ऑफ कनेक्शन, दृढ़ होता है, दृढ़ता से कहना। सिनोनियम डिक्लेयर है, एंटोनियम रिजेक्ट है, तो इसकी तो कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि जो इजी वर्ड होंगे ना उनका कनेक्शन करने के लिए हम एफर्ट नहीं करेंगे, राइट। अब देखिए अफर्म क्लियर हो गया आपको, दृढ़ता से कहना, सिनोनियम डिक्लेयर, एंटोनियम रिजेक्ट। अब है एडिक्वेट। एडिक्वेट मीनिंग है पर्याप्त, किसका मतलब है? पर्याप्त। और सिनोनियम है सफिशिएंट, एंटोनियम है इनएडिक्वेट। अब देखिए क्या जबरदस्त कनेक्शन है इसका। एडी का मतलब है आधे, एडी को जब हम देसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे बजेगा आधे, आधे का मतलब आधे। और ये जो QUATE बचा, तो इसका मतलब हमने लिया कुवैत से। अब कनेक्शन समझ लीजिए, क्या इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। सिनोनियम सफिशिएंट, एंटोनियम इनएडिक्वेट। तो एडिक्वेट का मीनिंग क्या होगा? एडी का मतलब है आधे, और क्वेट का मतलब है कुवैत। भाई कुवैत किस लिए जाना जाता है? फॉर ऑयल, तेल के लिए, तेल वहां निकलता है। तो आधे कुवैत में ना तेल के पर्याप्त भंडार हैं, कुएं हैं, ये मान सकते हैं कि आधा कुवैत जो है वो तेल से भरा पड़ा है। तो भरा पड़ा का मतलब है कि वहां पर क्या है? पर्याप्त मात्रा में है। तो आधे कुवैत में क्या है? तेल ही तेल है। तो ये हमारा पर्याप्त से मीनिंग बन जाएगा। अब इस वर्ड को आप भूल के दिखाना, आधे कुवैत को, आधे कुवैत को। तो कैसे भूल सकते हैं आप? नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर आपको कनेक्शन थोड़ा सा भी आपने मतलब इंटरेस्ट के साथ पढ़ लिया तो ऐसे वर्ड को आप मेमोरी से कभी फिसलने नहीं देंगे। तो आधे कुवैत का मतलब है पर्याप्त, यानी आधे कुवैत में क्या है? तेल के भंडार है, पर्याप्त मात्रा में वो भी, राइट। एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन, एले। इस वर्ड को भूलना, इस वर्ड को भूलना कोशिश करोगे ना तब भी नहीं भूल सकते, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। यानी सभी वर्ड ऐसे हैं वैसे तो, लेकिन कुछ के कनेक्शन इतने जबरदस्त होते हैं ना कि उनको आप चाह करके भी चाहेंगे ना भूल जाएं तो भूल नहीं पाओगे। दिस इज माई प्रॉमिस। वैसे ही एडिक्वेट था और वैसे ही एले है। देखिए एले का मतलब है शांत करना, सिनोनियम है इसका सूथ, और एंटोनियम है इसका एक्साइट, ठीक है। अब कनेक्शन क्या है? कनेक्शन है इसका ALLAY, एले। तो कोई कनेक्शन नहीं है इसका। इसका मतलब हमने लिया है आले ले ले ले। बड़ा इंटरेस्टिंग, मजा आ जाएगा आपको। आले ले ले ले, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एक छोटा सा बच्चा रोता है ना, और सारे एफर्ट कर लिए उसकी मम्मी ने, लेकिन वो चुप ही नहीं हो रहा, तो उसको क्या करती है? ऐसे नोटबुक जैसे मैं उठाता हूँ, अले ले 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 मेरा बाबू सो जा सो जा, तो ऐसे क्या करती है? वो शांति तो करती है ना उसको, अले ले 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 मेरा बाबू सो जा। तो दैट्स इट, दैट्स इट। तो यही तो हमारा मीनिंग है कि अले, अले का मतलब है शांत करना, राइट। तो बिल्कुल क्लियर होगा, बड़ा अच्छा
मतलब करेक्शन था इसका, अली का, राइट। तो अब देखते हैं कुछ और नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए वर्ड है हमारा एलियन, विदेशी, यानी जो हमारे लिए अननोन हो, तो वो कैसा है, विदेशी है। दैट्स इट। एलियन को नाम सुनते ही आपको मूवी याद आ रही होगी, कोई मिल गया, राइट। और भी याद आ रही होंगी, लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब कई बार आ चुकी है टीवी पर भी। तो एलियन, तो जिसको हम जानते नहीं वो हमारे लिए क्या है, विदेशी है। सिनोनिम है इसका स्ट्रेंजर, एंटोनियम इसका नेटिव। अब देखिए नंबर 14 वर्ड है एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब है अति उत्साह, और सिनोनिम है इसका स्विफ्टनेस, एंटोनियम है इसका लेजीनेस। अब एलाक्रिटी का कनेक्शन क्या लिया हमें, ए मीन्स एक, LAC का मतलब हमने लिया है लाख से, ठीक है। और रिटी का मतलब हमने लिया है रटने से। अब देखिए कनेक्शन क्या है, अति उत्साह, स्विफ्टनेस, लेजीनेस इसका एंटोनियम से, और इसका ट्रिक है 1,00,000, रिटी का मतलब है रटना, रटना लगा लीजिए, रटना। अब हम कहेंगे कि एक स्टूडेंट यार इतना मतलब इंटेलिजेंट है, उसने 1,00,000 एंटोनियम सिनोनिम्स को रट डाला। समझ रहे हैं ना मेरी बात, कि 1,00,000 एंटोनियम सिनोनिम्स को उसने क्या कर दिया, रट डाला। अरे जब 1,00,000 वर्ड्स को उसने रट दिया तो उसमें क्या होगा, उत्साही तो होगा, तत्परता ही तो होगी, या सीखने के लिए एक इंटरेस्ट ही तो होगा, तभी तो उसने रट डाले। तो यही तो हमारा मीनिंग है, उत्साह या तत्परता, तभी तो उसने रट डाले। अगर कोई लेजी होता तो नहीं यार अभी 1,00,000 बहुत होता है, मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उसने उत्साह दिखाया, तत्परता दिखाई और 1,00,000 वर्ड को रट डाला। तो एलाक्रिटी का मतलब होता है उत्साह से। अलर्ट, कनेक्शन की नीड नहीं है, सभी जानते हैं, सावधान है, सिनोनियम केयरफुल, एंटोनियम केयरलेस। अलाइव की नो नीड ऑफ कनेक्शन, अलाइव जीवित, सिनोनियम अवेयर, एंटोनियम डेड होता है। अल्टर नो नीड ऑफ कनेक्शन, बदलना, सिनोनियम चेंज, एंटोनियम होगा फिक्स करना। अलाउ नो नीड ऑफ कनेक्शन, अनुमति देना, सिनोनियम्स है परमिट, और एंटोनियम है इसका फॉरवर्ड। तो ये 18 वर्ड थे। अभी हमें देखने हैं 2 मोर वर्ड्स, 2 और वर्ड हम देखेंगे अभी, राइट, यहाँ से देखेंगे। एक हमारे पास वर्ड है नंबर 19 का, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। इसका मतलब है अस्पष्ट, अस्पष्ट। और इसका जो सिनोनियम है वो क्या है, अनक्लियर है, अनक्लियर। और एंटोनियम इसका क्या है, क्लियर है, राइट। अब देखिए 19 वर्ड को हमने लिया है अस्पष्ट से, सिनोनियम है इसका अनक्लियर, और एंटोनियम से इसका क्लियर, राइट। अब कनेक्शन क्या है, जिस वर्ड में भी आप समझ लेना, जिस वर्ड में भी एमबी जुड़ जाए, AMBI, एमबी, इसका मतलब होता है दो से। पढ़ते ना एम्बीफियन पढ़ते हैं आप, तो एमबी का मतलब दो से, यानी फियन का मतलब है जो दो तरह की भूमि पर रह सके, उसका मतलब होता है। और यहाँ पर एमबी जिस वर्ड में भी जुड़ जाएगा तो उसका मतलब दो से होता है। और गुअस जो हमने लिया है, GUOUS, इसका मतलब हमने लिया है गैस से, GUESS, गैस, ठीक। तो दो गैस, जब हम किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, हमने दूसरे तरीके से किया, उसका भी आंसर आ गया, एक ही क्वेश्चन को दो तरह से किया, तो कहा यार ये भी सही हो सकता है, यार ये वाला भी सही हो सकता है। तो दो गैस जब हमारे माइंड में आ गए तो क्या हो गया, वो अस्पष्टता की तो स्थिति हो गई ना। तो दो गैस का मतलब, जब हम किसी चीज के बारे में दो गैस करते हैं, यार ये हो सकता है, यार ये भी हो सकता है, ये रमेश हो सकता है, या सुरेश भी तो हो सकता है। तो यही चीज तो गैस करना, जब हम नहीं गैस कर पाते हैं या हमारे माइंड में दो थॉट्स आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अस्पष्टित हो जाता है। एम्बिगुअस का मतलब होता है दो गैस, और जो मतलब अस्पष्ट। इसके बाद एक और 20 वर्ड आज के लिए लास्ट वर्ड है एम्पल, AMPLE, एम्पल। इसका मतलब होगा पर्याप्त,
पर्याप्त है इसका मतलब, एम्पल पर्याप्त, और इसका सिनोनियम है एनफ, और इसका एंटोनियम है इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। अब देखिए, एम्पल मीनिंग है पर्याप्त, सिनोनियम्स है एनफ और एंटोनियम है इनसफिशिएंट। थोड़ा मार्कर लाइट हो गया, ध्यान से नोट कर लेना। तो एम्पल पर्याप्त, सिनोनियम्स एनफ है, एंटोनियम्स इसका इनसफिशिएंट है। तो एम्पल का कनेक्शन क्या है, बहुत इजी और कभी ना भूलने वाला है। एम्पल का मतलब है साउंड ऑफ टेम्पल, टेम्पल की जो साउंड से एम्पल मैच करता है, ये हमने कनेक्शन लिया कि टेम्पल से एम्पल मैच करता है। अब टेम्पल का कनेक्शन क्या है कि इंडिया में टेम्पलों की जो संख्या है ना वो भरी पड़ी है, पर्याप्त मात्रा में है। एक एक गांव में 3-3, 2-2, एक तो कंपलसरी है ही है। तो मंदिर है, यानी पूरे इंडिया में देखें तो मंदिरों की संख्या कैसी है, वो पर्याप्त है, बहुत अधिक है। तो यही हमने लिया है एम्पल का मीनिंग। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि क्लियर हुए होंगे सारे वर्ड्स, आपको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लिया करें, क्योंकि ट्रिक से ऐसा होता है ना, ये ट्रिक कहीं से भी उठा ली जाती है। आपको अजीब लग रहा होगा यार कैसे मतलब पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से ट्रिक उठा लेते हैं। तो ये मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ हम वर्ड को भूलना नहीं चाहते, इसलिए ट्रिक का यूज़ हम करते हैं। वरना तो दुनिया के बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं, बहुत भरी पड़ी है एंटोनियम सिनोनियम से और वर्ड से, लेकिन क्या हम उनको याद कर पाते हैं? तो याद करने का तरीका है कि ऐसी ट्रिक हमारे माइंड में हो कि जहाँ भी वो वर्ड आए वो ट्रिक हमें याद आ जाए। तो बस यही मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि उस ट्रिक से आप सही से सारे वर्ड्स आपको लर्न हो जाए। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।